हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे, सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। तो गाइस, इस ब्लॉग में आपको 2 दिन का ब्लॉग देखने को मिलेगा, संडे और मंडे का। तो इधर मैं बनाने जा रही हूँ राइस, और राइस में ये क्या कहते हैं, जो सोयाबीन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और ये मेरे को बहुत ज़्यादा मस्क मेलन पसंद है, तो इधर मैंने खा के छिकल रख लिए। मुझे इसके बीज होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा बचा है, वो मैंने इसमें रख दिया है ढक के। थोड़ा सा कच्चा था और मेरी चेस्टों को ये बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसलिए बहुत कम आता है। जब भी हस्बैंड जाते हैं तो फिर वो यही लेके आते हैं। और मैं कुछ मिठाइयाँ लेके आई थी, जैसे कि मंगलवार को और सैटरडे को मेरे यहाँ लड्डू का और बूंदी का भोग लगाया जाता है। मेरे हस्बैंड का मानना है कि अगर हम अपने लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं खाने पीने में, तो जो हमें सब कुछ दे रहा है उसके लिए हम क्यों नहीं कर सकते। तो भगवान को डेली डेली मिश्री चढ़ाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो जब भी जाते हैं तो मिठाइयाँ लेके आते हैं। और मोस्टली हमारे यहाँ पे रखी ही रहती हैं। अभी तो मतलब जब से प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तब से 1 साल हुआ जा रहा है, तब से एक आध ही दिन ऐसा जाता है जिस दिन मिठाई ना आए, नहीं तो हर दिन आता है 2-4 डब्बे। तो वो 2-3 दिन चल जाते हैं आराम से, फिर उसके बाद दूसरी मिठाई आती है। तो भगवान को ज़्यादातर हम मिठाइयाँ का ही भोग लगाते हैं। मिश्री हम बहुत कम देते हैं, या तो ड्राई फ्रूट्स रहता है, अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो फिर स्वीट वगैरह रहता है। फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी लगता है कि जो हमें सब कुछ दे रहा है, जिनकी वजह से सब कुछ है, तो उनको खाली मिश्री खिलाना अच्छा नहीं लगता। और काफ़ी जगह तो ऐसा होता है कि मिश्री भगवान को तो खिला देते हैं, लेकिन उन्हें खुद खाना पसंद नहीं होता। ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन काफ़ी जगह मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान सिर्फ आपके भाव के भूखे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपका मन देखते हैं बस, और कुछ नहीं। तो इधर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मुझे लगा पकौड़े बनाना चाहिए। तो सुबह मैंने राइस बनाया था, फिर दोपहर के टाइम में मैंने ये पकौड़ा बनाया था संडे को। चेस्टों के लिए पहले वो बिना मिर्ची वाला आलू का निकाल दिया था, फिर मैंने अपने लिए थोड़ा ये प्याज और क्या कहते हैं, आलू का और मिर्च का बनाया, जो बहुत टेस्टी लगता है। चाय के साथ तो नहीं खाया मैंने, सॉस के साथ खाया था। जैसे कि अभी पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं, तो मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। ऐसा मतलब आदत में है, शुरू से नहीं है। मैं किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने बताया ना कि किसी चीज़ को मेरी कोई भी आदत ऐसी नहीं है कि जो लगे कि हाँ होना ही होना चाहिए। बस है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जो जैसा होता है मैं उसमें एडजस्ट हो जाती हूँ। बिकॉज़ मैंने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ संभाली हैं। जब हमारी उम्र ही नहीं थी तब से मैंने घर को संभाला है, और उम्र से पहले समझदार हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे साथ भी बस कुछ ऐसा ही हुआ है, ज़िंदगी की कहानी। कभी मौका मिला तो ज़रूर बताएंगे। और बाहर गई थी तो मैं फिर एक साथ ही ये दूध लेके आ गई थी 2 केजी, क्योंकि बार बार फिर जाना नहीं हो पाता बच्चों के साथ में। और इधर लेके आई थी मैंगो और बनाना। जैसे कि मैंने बताया ना कि एक ये भी रीज़न रहता है फ्रूट्स वगैरह लाने का, कि भगवान को भोग लगाना होता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता वो चीज़ बार बार देना। और इधर बादाम ख़त्म हो गए थे, तो मैं बादाम का भी पैकेट लेके आई थी, और सूजी का पैकेट लेके आई थी, जिससे कि चेस्टू को सूजी वाला वो डोसा है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है और इतनी जल्दी बन जाता है। तो फिर मैं सूजी भी लेके आ गई थी। और इधर अभी मैं कर रही हूँ, ये है मंडे का क्लिप। तो यहाँ पे मैं पूजा करने जा रही थी, तभी वेदांश उठ गया था, और बाहर से बहुत ज़्यादा धूप और उजाला आ रहा था ना, तो फिर इसलिए मैंने गेट थोड़ा सा बंद कर दिया है, क्योंकि आजकल तो सुबह सुबह धूप आने लग जाती है, और मेरे घर में तो विंडो से सीधा आता है। तो मैंने बर्तन वगैरह इधर पूजा के साफ़ कर लिए थे, और प्रभु को भी नहला दिया था। और गैस, ये जो मेरे हाथ में आप प्रभु देख रहे हो ना, आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये कितने पुराने हैं। वो थोड़ा सा वहाँ से चटक भी गए हैं, इसलिए मैंने उनको कलावा से बांध रखा है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि शिवलिंग की पूजा नहीं करते, शिवलिंग को टूटा हुआ नहीं रखते, शिवलिंग का ऐसा नहीं करते। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ गाइस। जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, अगर आपको जिसे आप दिल से पसंद करते हो, जैसे मैं इस तरीके से लेती हूँ, जैसे हमारे घर में कोई इंसान है, अगर उसका कोई हाथ पैर टूट गया है, तो आप उसको क्या घर से बाहर निकाल दोगे? नहीं निकालोगे ना। तो मैं बस यही सोच के साथ अपने प्रभु को अलग नहीं कर सकती। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि भगवान खंडित हो जाते हैं, या मूर्तियाँ जो वैसी होती हैं वो बिल्कुल अगर टूट जाती हैं तो उनको तो विसर्जन करना ही पड़ता है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये शिवलिंग है ना, इनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत कुछ मेरा इनसे जुड़ा हुआ है, और जो भी है सब कुछ मेरा इन्हीं का देन है।
तो इनको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। जब मैं 12th में शायद पढ़ती थी, 12th में, हाँ 12th में पढ़ती थी, तब से ये मेरे साथ हैं। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ये गिफ्ट दिए थे और जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी कहीं पे भी तो मैं इनको साथ लेके जाती थी। और आज भी अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ, घर जाती हूँ, तो मैं इनको अपने साथ लेके ही जाती हूँ। अगर एक दिन का मेरा आना जाना होता है तो मैं नहीं लेके जाती हूँ। अगर मुझे एक रात अगर कहीं रुकना है या 2 दिन बाद आना है तो मैं अपने साथ लेके जाती हूँ और अपने साथ ही लेके आती हूँ। मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ सकती अपने से अलग। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अलग नहीं कर सकती, वैसे मैं इनको बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकती हूँ। बस मेरा है ऐसा तो फिर है। आप लोग मतलब इस चीज़ को वो मत समझना कि मैं जल्दी से मैं ये बताती भी नहीं हूँ कि मेरे पास ये प्रभु हैं तो इनकी मैं इस तरीके से, खंडित प्रभु हैं तो मैं उनकी पूजा करती हूँ। और इधर वेदांश रो रहा था तो मैंने कहा चलो उनको भी साथ में लेके पूजा कराते हैं। और जब भी मैं पूजा करती हूँ ना और घंटी बजाती हूँ तो ये बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको अपने साथ लेके पूजा करूँ और अच्छा भी रहता है। इधर मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है और इधर चेष्टू को, जैसे ही चेष्टू उठी थी वैसे ही थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि माँ मुझे नहाने जाना है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, चेष्टू सीधा उठती है, फ्रेश होती है, उसके बाद सीधा नहा के तभी कुछ खाती है। उसको भी मैंने शुरू से आदत डाल दिया है। तो अब मुझे अच्छा लगता है कि मुझे बार बार कहना नहीं पड़ता। अब वो खुद से ही मतलब उठते ही बोलती है कि माँ मुझे नहाना है, ब्रश करना है, और अपने आप नहा भी लेती है कभी कभी। जैसे कि मैंने कल इसका हेयर वॉश कर दिया था, शैम्पू से अच्छे से नहला दिया था, तो आज वो अपने आप नहा लेती। और इधर वेदांश देखो पलट के चलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही मैं फ्री होके बैठी थी वैसे ही दीदी आ गई थी ब्रेकफास्ट लेके, डोसा लेके। उनने डोसा और ये चटनी बनाया था। ये बहुत टेस्टी बनाते हैं, बोलते हैं ना कि जो अच्छा होता है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। और आज तो बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिन है क्योंकि बिकॉज आज मंडे है, आज मेरे प्रभु का दिन है। तो सब लोग हर हर महादेव ज़रूर बोलना। और आज मैंने हेयर वॉश किया है, अभी कंघी नहीं किया है। तो अभी गाइस बज रहे हैं 11 और इससे पहले मैं ब्लॉग वगैरह एडिट कर रही थी। और जो सुबह के काम थे वो सारे मेरे हो चुके हैं, जैसे झाड़ू पोंछा वगैरह। चेष्टा को भी नहला दिया है, वो पूजा करके अपने खेलने चली गई है। वेदांश दोबारा उठ के सो गया है, अब वो फिर से उठेगा तब मैं उसको नहलाऊँगी। और मैंने नाश्ता भी कर लिया है क्योंकि आज दीदी के घर से नाश्ता आ गया था, डोसा वगैरह, तो वो मैंने खा लिया है। वो बहुत टेस्टी बनाती है बिकॉज़ वो कहाँ की है ये, तमिल की हैं वो। तो उनके यहाँ पे ना ये इडली डोसा वगैरह मतलब नॉर्मल खाना होता है ना, तो जैसे जिसके यहाँ पे जो चीज़ होती है वो अच्छा बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो उन्होंने वही दिया था और मैंने खा लिया है। और बस आज मंडे है तो आज ज़्यादा कुछ होगा नहीं, और वैसे भी मैं अकेली हूँ तो क्या ही बनाऊँगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या होगा, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। अभी तब तक मैं अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ। वैसे मेरे बाल सूख चुके हैं, देखो गीले गीले। अभी गर्मियों में ना गीले गीले बाल अच्छे लगते हैं। तो चलो चलते हैं, काम करते हैं। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं गाइस सच बता रही हूँ, लाइफ में मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज तक मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। मतलब झगड़ा कैसा वाला, जैसे एक दूसरे को आमने सामने खड़े हो गए लोग झगड़ा करते हैं, गालियाँ देते हैं, ऐसा मेरा किसी के साथ नहीं हुआ है। अगर मेरा थोड़ा बहुत लगता है, मुझे लगता है कि इस बंदे को मैं पसंद नहीं हूँ या फिर इससे मेरी थिंक मैच नहीं करती, तो मैं उससे दूर हो जाती हूँ, बस बात ही ख़त्म। फिर झगड़ा किस चीज़ का। तो बस ऐसा ही होता है, जब आप अच्छे होते हो तो आपके साथ बहुत अच्छा होता है। और मेरे साथ तो हमेशा जहाँ भी मैं रही हूँ ना, जितने भी मुझे पड़ोसी मिले हैं, जितने भी मुझे लोग मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। मैं भगवान का इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ कि हमेशा मुझे अच्छे ही लोग मिलते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। और इस चीज़ की मुझे देख के खुशी होती है कि जितने भी मेरे यूट्यूब पे जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो सब मेरे जैसे ही जुड़ रहे हैं, पूजा पाठ वाले जुड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे की सोच का पता चलता है कि आप कैसे हो, आपका कल्चर कैसा है, आपकी सोच कैसी है। तो देख के बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुशी होती है कि मेरे साथ मेरे जैसे ही लोग जुड़ रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए और सम्मान चाहिए और बाकी कोई चीज़ नहीं।
चाहिए। किसी का धन दौलत कोई किसी का थोड़ी नहीं लेने जा रहा है, बस एक जीभ ही होती है जिससे हम इंसान को बहुत कुछ दे सकते हैं बोल कर ही। तो यहाँ पे उनने जो डोसा दिया था वो ख़त्म हो गया था और मुझे और खाने का मन हो रहा था। फिर मैंने फटाफट से वही दही और सूजी वाला डोसा बनाया और चटनी के साथ खाया। फिर मैंने कॉफ़ी बनाई थी। आज का ब्लॉग यही था। अगर थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कॉफ़ी मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं कल एक और ब्लॉग।